स्वागत है। वैज्ञानिकों ने एक ग्लेशियर खोजा है जो लाल तरल पदार्थ छोड़ रहा है, जिससे आसपास के जंगली जीवों में म्यूटेशन हो रहे हैं। कीड़े म्यूटेट होने लगे हैं। आज हम 2013 की फिल्म ब्लैक ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। 2013 में दुनिया ने चौंका देने वाली जलवायु आपदाओं का सामना किया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि एक दशक में उत्तरी ध्रुव बर्फ से मुक्त हो सकता है और आल्प्स के ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। उनका अनुमान है कि ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जिंदगी बदल जाएगी और इसमें इंसानियत का भी रोल होगा। ऑस्ट्रेन आल्प्स में 3,500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लासियस रिसर्च स्टेशन है। यहाँ रहता है जानेक, एक शराबी टेक्नीशियन, उसका कुत्ता टीनी और 3 वैज्ञानिक जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं। जानेक हैंगओवर की हालत में एक तेज आवाज से जागता है। वैज्ञानिक बीरथा जल्दी में दरवाजा खटखटाती है, मदद मांगती है। अनिच्छा से जानेक मुख्य बेस का अलार्म बंद करता है। एक वेदर स्टेशन जो सैकड़ों मीटर दूर है, खराब हो गया है। जलवायु डेटा ट्रैकिंग के लिए इसकी मरम्मत जरूरी है। जानेक टीम से दूर अपने में ही रहता है, लेकिन आदेशों का पालन करता है। बाहर टिनी अजीब तरह से व्यवहार करती है, जानेक के खाने के लिए बुलाने को नजरअंदाज करते हुए। कुत्ता बर्फ से ढके पहाड़ों में एक बिंदु पर टकटकी लगाए देखता है। बाद में जानेक और फॉल्क स्टेशन को ठीक करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। फलक ने जानेक के अकेलेपन के बारे में पूछताछ की। जानेक ने वहां 5 साल अकेले बिताए हैं। ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो ये बताने से बचता है कि वो क्यों रुका हुआ है, बस इतना कहता है कि उसे स्टेशन और इलाके की बेहतर जानकारी है। वे ऊबड़-खाबड़ ढलानों पर चढ़ते हैं। अचानक टिनी भौंकती हुई दौड़ पड़ती है। उसके पीछे जाते हुए उन्हें एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। लाल बैक्टीरियल ब्लॉक से सना एक पत्थर। उत्साहित होकर फाल्क अध्ययन के लिए नमूने इकट्ठा करता है। जानेक को एक गुफा की दबी हुई चीख सुनाई देती है। उसने इसे नजरअंदाज करके ट्रांसफार्मर ठीक किया। जिज्ञासु टिनी गुफा की जांच करती है। वो उस चीख का स्रोत ढूंढती है। एक घायल लोमड़ी चट्टानों के बीच हाँफ रही है। उसके पेट में कुछ हिलता है, फिर बाहर फट पड़ता है। टिनी की बेताब भौंक सुनाई देती है। जानेक अपना सिर पीटता है, जिससे फाल्क दौड़ पड़ता है। जानेक को टिनी पेट पर ताजा घाव के साथ मिलती है। टिनी लोमड़ी की टेढ़ी लाश को घूरती है। डरावनी गुफा की आवाजें जल्दी से पीछे हटने का कारण बनती हैं। वो शोर के स्रोत को बिना जांचे छोड़ देते हैं। बेस पर वापस आकर सैंपल से पता चलता है कि वहां एक जीवित जीव है, जिसकी कोशिकाएं तेजी से बैठ रही हैं। बीरथा ग्लेशियर के सैंपल्स पर जोर देती है, जिन्हें हवाबंद तरीके से सुरक्षित रखा गया है। जानेक ने रात की ट्रिप से मना कर दिया, पागल लोमड़ी का बहाना देते हुए। गुफा में वैज्ञानिकों को जानेक पर शक है। उन्हें लगता है कि वो खतरों की कल्पना कर रहा है। बहुत ज्यादा पीने के बाद उन्हें लगता है कि गुफा में कोई खतरा नहीं है। वे ग्लेशियर की यात्रा को अगले दिन के लिए टालने का फैसला करते हैं। पर्यावरण मंत्री बॉडीसेक सुबह स्टेशन पर आने की उम्मीद है, एक के साथ। समिति वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस खोज को गुप्त रखा जाए। जानेक इससे सहमत नहीं। उसे लगता है कि उच्च अधिकारियों को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी है। हो गया। मंत्री रिपोर्टरों और जानेक की पूर्व प्रेमिका तान्या के साथ आता है, एक भूविज्ञानी। तान्या ने 3 साल पहले स्टेशन पर वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। अल्प स्टेशन पर वैज्ञानिक टेक्नीशियन को मेहमानों को उनकी गुफा की खोज के बारे में बताने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे मंत्री के लिए एक पीआर अभियान के रूप में देखते हैं, जिसमें उनकी इस राजनीतिक तमाशे में भागीदारी की आवश्यकता है। हैरोल्ड जानेक को सुलाने और अपने रास्ते से हटाने के लिए मॉर्फिन देता है। हालांकि तान्या अपने आगमन की घोषणा करने के लिए रेडियो करती है। इससे जानेक शांत हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि वो तान्या को पागल लोमड़ी के बारे में विवरण बता देगा। तान्या जानेक को बताती है कि वो मंत्री और पत्रकारों के साथ सुबह होते ही फोटोग्राफी के लिए पहाड़ों की ओर निकल रही है। तान्या को देखने के लिए उत्साहित जानेक और मॉर्फिन लेता है और बेहोश हो जाता है। जानेक रात में कूड़े में खुदाई की आवाज से जाग जाता है। खतरा भांपते ही उसने हेरोल्ड को राइफल के लिए रेडियो किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक भयानक राक्षस वहां आ धमका, जिसने जानेक को डरा दिया। वैज्ञानिक तुरंत मौके पर पहुंचे, जबकि जानेक ने उन्हें छिपने की सलाह दी। वो बताता है कि उसने सींग वाली एक अजीब सी लोमड़ी देखी। वैज्ञानिक उसके दावों को मॉर्फिन और शराब का असर बताकर खारिज कर देते हैं। यकीन होने के बाद जानेक तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहता। जानेक और वैज्ञानिकों के बीच थोड़ी सी झड़प होती है। हेरोल्ड जानेक को शांत करता है, उसे सोने के लिए कहता है और फॉक्स हंट को सुबह तक के लिए टाल देता है। परेशान जानेक अपने घायल कुत्ते को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। सोने से पहले जानेक हेरोल्ड के साथ एक शिकारी की कहानी साझा करता है। शिकारी की मौत हो गई उसके बुरी तरह से घायल कुत्ते टिनी के साथ। तान्या और जानेक ने टिनी को अपनाया, उसे वापस स्वस्थ कर दिया।
उफ, जानेक रात भर उस राक्षस के बारे में सपने देखता रहा। सुबह होती है, जानेक ने तान्या को रेडियो करके उनके रास्ते में खतरों के बारे में चेतावनी दी। तान्या उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए क्रू को चढ़ाई के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। जानेक ब्रिटा के साथ रेड ग्लेशियर चला जाता है। वहां उन्हें लाल बैक्टीरियल ग्रोथ गायब मिलती है। जब जानेक खुद को राहत देने के लिए हटता है, ब्रिटा नमूने लेने के लिए ड्रिल करती है। नमी की वजह से एक पत्थर अचानक हिलता है। ये एक म्यूटेंट बीटल है जो अपने परेशान करने वाले पर हमला करता है। हैरान परेशान जानेक ने उस भृंग को लात मारी जो अपने खोल में घुस गया। इस बीच मंत्री का समूह स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। तान्या उत्साह से पत्रकारों के साथ जलवायु शोध पर चर्चा कर रही है। वे एक सुंदर ढलान पर फोटो खींचने के लिए रुकते हैं। शूट के दौरान एक विशाल मच्छर फोटोग्राफर को काट लेता है। उसके पेट में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। बेस पर वापस आकर वैज्ञानिक इस म्यूटेंट कीड़े की जांच करते हैं। जानवर का अचानक हरकत करना सबको चौंका देता है, लेकिन बीरथा इसे एक वनस्पतिक प्रतिक्रिया कहकर टाल देती है। बायोमटेरियल्स का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि इसमें रेड ग्लेशियर जैसे ही सूक्ष्मजीव हैं। बीरथा नतीजा निकालती है कि ये राक्षस पिस्सू और लोमड़ी का मिश्रण है। ये बैक्टीरिया अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर संक्रमित जानवरों के हाइब्रिड बना सकता है। जब लाल ग्लेशियर पिघला तो ग्लेशियर के पानी के जरिए सूक्ष्मजीव लोमड़ी के अंदर चले गए। लोमड़ी के जीन्स उन कीड़ों के जीन्स के साथ मिल गए जिन्हें उसने खाया था, जिससे एक हाइब्रिड बन गया। जानेक सोच रहा है कि अगर कोई संक्रमित जानवर किसी इंसान के घाव को काट ले या चाट ले। ब्रिटा कहती है कि इससे एक वेयरवुल्फ जैसी चीज पैदा हो सकती है, एक इंसान जिसका सिर जैकल का हो। तकनीशियन टिनी के घाव को जांचता है, जहां कुछ बढ़ना शुरू होता है। वो फिर से तान्या से संपर्क करता है, उसे रास्ता बदलने और संक्रमित इलाके से गुजरने से बचने के लिए कहता है। कॉल के बाद उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उसका प्यारा कुत्ता संक्रमित है और एक दर्दनाक मौत का सामना कर रहा है। उसे टिनी के दर्द को खत्म करने के लिए गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो हिचकिचाता है। टिनी की गिड़गिड़ाती नजरें उसके झिझक को और बढ़ा देती हैं। तन्या अपने पूर्व प्रेमी की सलाह मानकर रास्ता बदल लेती है। मंत्री छोटे रास्ते पर राजी हो गए हैं, तान्या जानेक को बताती है। रेडियो पर वो टिनी को रोते हुए सुनती है और जानेक से इंतजार करने को कहती है ताकि वे मिलकर रास्ता निकाल सकें। वो अपने पालतू को मारने में देरी होने पर राहत महसूस करता है। इस बीच मच्छरों से कटा हुआ फोटोग्राफर और भी बुरा महसूस कर रहा है, लेकिन थकान को दोष दे रहा है। पास ही एक लड़की को एक म्यूटेंट ईगल पीछा कर रहा है। वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। हाइब्रिड ने उसे पकड़ लिया, अपने डंक से उसकी टांग में घोंप दिया। जानेक तान्या से मिलने की तैयारी करता है, जिससे वैज्ञानिकों में नाराजगी फैल जाती है। उन्हें डर है कि मंत्री को बैक्टीरिया के बारे में बताने से दहशत और अनचाही पब्लिसिटी फैल जाएगी। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी खोज के कगार पर हैं जो दुनिया बदल सकती है। वे जानेक से उनके शोध के लिए समय खरीदने को कहते हैं। जानेक मना कर देता है, जिससे बीरथा गुस्सा हो जाती है। जानेक उनकी धमकियों को अनसुना कर देता है और चला जाता है। उसे एक पहाड़ी बकरी मिलती है जिसका पेट फटा हुआ है। सतर्क होकर उसे एहसास होता है कि हाइब्रिड स्टेशन के करीब आ रहे हैं। काटे गए फोटोग्राफर को बुखार चढ़ जाता है, जिससे ग्रुप रुक जाता है। उसके गले का काटा हुआ हिस्सा सूज जाता है और धड़कने लगता है। तान्या ग्रुप को जल्दी से स्टेशन की तरफ बढ़ने के लिए कहती है, उन्हें चलते रहने के लिए कहती है। अचानक वो घायल पहाड़ी यात्री जिसने उस म्यूटेंट से लड़ाई की थी, उनकी तरफ भागता है। वो घबराहट से बेहोश होकर गिर जाती है, बोलने की हालत में नहीं। ऊपर हाइब्रिड ईगल चक्कर काट रहा है, अपने अगले शिकार की तलाश में। गार्ड मंत्री की रक्षा के लिए दौड़ता है, रैप्टर पर गोली चलाता है, लेकिन वो ढलानों के पीछे गायब हो जाता है। शांति क्षणभंगुर होती है। म्यूटेंट गार्ड पर हमला करता है। वो उसे हरा देता है। वह उसे हरा देता है, लेकिन घातक रूप से घायल हो जाता है। डेलीगेशन में दहशत फैल जाती है। आंसुओं में डूबी मिनिस्टर बॉडीसेक अपने मारे गए गार्ड के पास रेंगती हुई जाती है। काटे गए फोटोग्राफर पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। जानेक ग्रुप की मदद करता है और उन्हें स्टेशन तक ले जाता है। हैरोल्ड अहम मेहमानों के साथ मीटिंग की तैयारी करता है, लेकिन उसे दिक्कत होती है उन्हें खुश करने में। डर से सहमा हुआ प्रतिनिधिमंडल स्टेशन में घुस जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वे घायल पर्यटक का इलाज जो कुछ भी मिलता है उससे करते हैं। कुछ तो स्टेशन तक पहुंच भी नहीं पाते। रिपोर्टर इरेन घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका साथी गायब है। मंत्री उसे शांत करते हैं, ये कहकर कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जल्दी। तान्या जानेक से मदद के लिए कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन सैटेलाइट फोन गायब है। वैज्ञानिकों ने इसे वेदर स्टेशन पर ले लिया है। हेरोल्ड टेक्नीशियन को बताता है कि फाल्क और ब्रिटा सुबह तक नहीं लौटेंगे, जब तक मंत्री का प्रतिनिधिमंडल चला नहीं जाता।
वैज्ञानिक अपने काम के नतीजों को सही ठहराने की अजीब कोशिश करता है, उसके फैसले जानिक सबको खतरे में डालने के लिए उसे थप्पड़ मारता है, उसकी माफी से अप्रभावित। बहुत बड़े खतरे में। मंत्री ने अपना फोन चेक किया, लेकिन इस ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं था। फोन फेल हो गया। वो याद करती है कि उसके गार्ड के पास एक और सैटेलाइट फोन था और रोते हुए रिपोर्टर पर अपना गुस्सा निकालती है। जानिक को अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो आने वाले खतरे से डर जाता है। वो तेजी से बाहर भागता है, अपने केबिन की तरफ जाते हुए इस डर से कि वो क्या। सबसे खराब। गुस्से में तान्या हेरोल्ड से छुपे हुए खुलासे के बारे में पूछती है। उन्हें फाल्क और ब्रिटा स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे चाबी घर पर भूल आए हैं। वे एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए दोष देते हैं, फिर फाल्क ताला खोल देता है। अंदर ब्रिटा उत्सुकता से म्यूटेंट बग के कंटेनर को खोलती है। पढ़ाई के लिए लाया था। हाइब्रिड मौत का नाटक कर रहा था और कंटेनर खोलते ही ब्रिटा पर हमला कर देता है। घबराहट में वो बाहर भागती है, उस म्यूटेंट को हटाने की कोशिश करती है। फाल्क मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे एक पत्थर से मार देता है। म्यूटेंट तो निकल जाता है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से घायल हो जाता है। खराब हो गया। जानिक अपने दुखी कुत्ते को दिलासा देता है। तान्या, जिसे म्यूटेंट्स के बारे में पता चला, अंदर आती है। कुत्ता तान्या को पहचानता है, जिससे जानिक को बुरा लगता है। तान्या ने उन्हें पहले भी एक बार छोड़ दिया था। वो तान्या को कुत्ते का हिलता हुआ पेट दिखाता है। तान्या चुपचाप समझ जाती है। वो जानिक को कुत्ते को सुलाने के लिए एक सिरिंज देती है। जानिक अपने कुत्ते की तकलीफ खत्म करने का फैसला करता है। उन्हें अपने पालतू की मौत से बहुत दुख होता है। तान्या कबूल करती है कि वो उसकी संतान से गर्भवती थी। जानिक की उम्मीद तब धूमिल हो जाती है जब वो कहती है कि बच्चा बच नहीं पाया। मंत्री को अंधेरे में रखे जाने पर गुस्सा आ रहा है। हेरोल्ड कमजोर बहाने बनाता है म्यूटेंट ईगल के हमले को एक दुर्घटना कहकर। वो अपना आपा खो देती है और हेरोल्ड को मारती है। जानिक और तान्या स्टेशन वापस चले जाते हैं। टेक्नीशियन का प्लान है कि वो फोन के लिए वैज्ञानिकों को ढूंढे। उनसे तान्या उसके खतरनाक काम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इरादा डगमगाता नहीं। अचानक डरा हुआ फाल्क, जो स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब रहा, अंदर घुस आता है। डर से भरी आंखों से वो दरवाजे को एक पहाड़ी हाइब्रिड के खिलाफ बंद करने की गुहार लगाता है। एक जानवर जो आधा बकरा और आधा कीड़ा है, अंदर घुसने की कोशिश करता है। जानिक उसे थोड़ी देर के लिए भगाने और दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। तकनीशियन सैटेलाइट फोन और ब्रिटा के बारे में पूछता है। फॉक दावा करता है कि उसके पार्टनर के पास फोन है, जबकि वो खुद के किए को छुपा रहा है। वो झूठ बोलता है कि उसकी पार्टनर एक म्यूटेंट से मिलने पर पहाड़ों में भाग गई। राक्षस बिना रुके दरवाजों को पीट रहा है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में दहशत फैल गई है। उस म्यूटेंट की गजब की ताकत से हर वार पर स्टेशन कांप उठता है। मंत्री बॉडीसेक बेकार में ही उस जानवर को डराने की कोशिश में चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बकरी जैसा जीव शांत हो जाता है। जल्द ही यह अपने म्यूटेंट साथी चील के साथ वापस आता है। जीव अंदर घुस आते हैं और जानिक उन्हें नंगे हाथों से भगाने की कोशिश करता है। मंत्री मदद करता है, एक ड्रिल का इस्तेमाल करके म्यूटेंट बकरी की खोपड़ी में छेद कर देता है। देखने वाले राहत की सांस लेते हैं जब मंत्री संघर्ष में जीत जाते हैं। टकराव। समूह फिर से संयम हासिल कर लेता है, इस मुश्किल घड़ी से उबरते हुए। हेरोल्ड अपने दर्द को लेकर बड़बड़ाता रहता है, बार बार उसी बात पर अफसोस जताते हुए। तान्या मंत्री को बताती है कि प्रतिनिधिमंडल की वापसी की हेलीकॉप्टर दोपहर तक के लिए देरी से आएगी। उनका प्रस्थान अगले दिन दोपहर तक के लिए टल गया है। अनजाने में ग्रुप रिसर्च स्टेशन पर है। रेस्क्यू टीम की खोज और लंबी खिंच सकती है। उनकी मेहनत को शायद कुछ और घंटे लग जाएं। एक प्रतिनिधि ने बताया कि रेस्क्यू टीम उस चीज के लिए तैयार नहीं है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों में खोए हुए पर्वतारोहियों की मदद करने के आदि उनके पास म्यूटेंट से लड़ने के साधन नहीं है, पर्याप्त हथियार। इसके अलावा संक्रमित हाइकर की हालत बहुत गंभीर है। उसकी जिंदगी के लिए सैटेलाइट फोन बहुत जरूरी है। तान्या और जानिक को वेदर स्टेशन बुलाया गया है। ब्रिटा के भागने के फाल्क के बयान पर शक करते हुए तकनीशियन जोर देता है कि वो उनके साथ जाए। बाकी लोग बेस को मजबूत करते हैं, जहां ईगल से घायल पर्यटक कुछ देर के लिए जाग जाता है। जागरूकता। कंबल के नीचे देखने वालों ने उसके पैर की त्वचा के नीचे एक डरावनी हरकत देखी। हेरोल्ड का कहना है कि वो संक्रमित है और उसके अंदर एक म्यूटेंट पनप रहा है। दहशत फिर से फैल गई और हर कोई बाहर भागने को तैयार हो गया। हंगामे के बीच मंत्री ने उस अजीबोगरीब चीज को काटकर जला देने का सुझाव दिया, जो उसके अंदर छुपी हुई थी। घृणा से भरकर उसने उस नुकसानदायक चीज को निकाला और भट्टी में डाल दिया। फिर वो लड़की के पैर के घाव को दाग देती है, जिससे लड़की की चीख निकल जाती है, रो। हालांकि ये क्रूर था। ऑपरेशन सफल रहा और कैंपर की जान बच गई।
रास्ते में जानेक को लड़की के बचने और अपने मिशन के महत्व पर शक होने लगता है। मेहनत बेकार है, यह सुनकर तान्या गुस्से से भर जाती है, जो अभी भी अपने अजन्मे बच्चे के नुकसान से दुखी है। फाल्क भागने की कोशिश करता है, लेकिन जानेक तुरंत उसे रोक लेता है, बंदूक की नोक पर। मंत्री की टीम ऑपरेशन की सफलता पर टोस्ट करती है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट और अंदर आने की गुहार सुनाई देती है। हैरोल्ड दरवाजा खोलता है और मच्छर मानव संकट से संक्रमित फोटोग्राफर अंदर घुस आता है। उसका चेहरा भयानक फफोलों से भरा हुआ है। निराशा में वो हर व्यक्ति से मदद की गुहार लगाता है। जैसे जैसे उसके सिर से और कीड़े निकलते हैं, स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। हैरोल्ड गलती से अपना हाथ आग लगा लेता है और आग तेजी से उसे अपनी चपेट में ले लेती है। वो घबराकर बाहर भागता है, जबकि मंत्री जी बेहद बेचैनी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। एक नई रणनीति बनाना। वे मौसम केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन बीरथा का कहीं पता नहीं चलता। फॉल्क स्टेशन का निरीक्षण करने का नाटक करता है, जबकि वो अपने पिछले कार्यों के बारे में भावुक होकर याद करता है। वो फर्श पर एक बंदूक पाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। तीनों लाल गुफा की ओर बढ़ते हैं और वैज्ञानिक का बुरी तरह से शत विक्षत शव अंदर पाते हैं। अचानक फाल्क जोड़े पर बंदूक तान देता है और उनसे उनकी बंदूकें सौंपने की मांग करता है। तान्या उसे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी राइफल के बट से उसकी आंख पर वार कर देता है। वह दर्द से चिल्लाती हुई गिर जाती है, जबकि फाल्क अपने हथियार से निहत्थे जानेक को डरा रहा होता है। छाया से एक राक्षस निकलता है और वैज्ञानिक पर हमला कर देता है। वो चौंक गया और हवा में गोली चला दी। सिग्नल फ्लेयर की चमक से गुफा रोशनी से भर गई। फॉक्स मकड़ी के हाइब्रिड ने फॉक के शरीर को बर्बाद कर दिया, उसके अंदरूनी हिस्सों को खा गया। म्यूटेंट ने फिर तान्या और जानेक को निशाना बनाया, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो टेक्नीशियन को पकड़ लेता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसके शरीर में एक रॉक हैमर मार देती है। साथ मिलकर वे म्यूटेंट को हरा देते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बीरथा के शरीर के नीचे उन्हें एक फोन मिलता है और वे मदद के लिए कॉल करते हैं। मुख्य कैम्प से धुआं देखकर वे बाकी लोगों से जल्दी से जुड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें पता चला कि लड़की उस भयानक रात को नहीं बच पाई। बचाव हेलीकॉप्टर की आवाज हवा में गूंज उठी और मंत्री जी का समूह खुशी से उसकी ओर भागा। तान्या जानेक के केबिन में घुसती है और एक छोटा विचित्र कुत्ते आदमी का संकर देखती है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बीरथा ने बताया था। ग्लेशियर को लाल रंग में रंगने वाला जानलेवा बैक्टीरिया इंक्यूबेटर और जीन लेबोरेटरी का मिश्रण है। आमतौर पर यह खाने के जरिए शरीर में घुसता है, जैसे द केव में मांसाहारी लोमड़ी के साथ हुआ था। इसी तरह संक्रमित टिनी ने अपने मेजबान के घाव को चाट लिया। ये काटने या छेदने वाले घावों के जरिए भी अंदर जा सकता है। यह फोटोग्राफर को मच्छर के काटने के बाद और पर्यटक को एक चील के संकर ने काटने के बाद हुआ। एक मेजबान के अंदर बैक्टीरिया मेजबान के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ मिलाकर एक नया संकर पैदा करता है। लोमड़ी ने दूषित पिघला हुआ पानी पिया और उनके खाने के सप्लाई को खा लिया। बैक्टीरिया के पेट में कीट के जीन्स दूसरों के साथ मिल गए, जिससे एक हाइब्रिड प्रकोप हुआ। हाइब्रिड्स वहां उभरते हैं जहां बैक्टीरिया घुसा। फोटोग्राफर के लिए ये सिर और गर्दन था, पर्यटक के लिए उसकी टांग की त्वचा के नीचे और टिनी के लिए उसका। जानेक हालात को समझते हुए उस जीव को मारने का इरादा करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। वो उस म्यूटेंट को गोद में ले लेती है। उसकी नजरें बता रही होती हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। थका हुआ समूह रिसर्च स्टेशन से निकल जाता है। चढ़ते हुए तान्या और जानेक को एक और विशाल ग्लेशियर दिखाई देता है जो लाल हो गया है। वे बैग से म्यूटेंट की हल्की सिसकियां सुनते हैं, आसपास देखते हुए, भविष्य से डरे हुए। इस मूवी पर तुम्हारे क्या विचार हैं? नीचे अपने विचार साझा करें। मजा आया तो और समरी के लिए सब्सक्राइब करने का सोचो। फिर मिलते हैं।